ये ज़रूरी तो नहीं कि केक बनाने के लिए आपके पास अवन ही हो। मैं तो सिंपल तवे के ऊपर ही केक को बनाती हूँ। तवे के ऊपर कप को रखो और 10 मिनट के अंदर केक हो जाता है तैयार। केक बनाने की आज तक की सबसे ज्यादा आसान रेसिपी है ये। जिस बंदे को जरा भी कुकिंग नहीं आती वो भी मेरी वीडियो को देखने के बाद पहली बार में मुझसे भी ज्यादा अच्छा केक बना लेगा। अंदर से ये केक मक्खन की तरह नरम और मुलायम और एकदम परफेक्ट जालीदार स्पॉन्ज वाला केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप मैदा, आधा छोटा चम्मच मीठा सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर को डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक दूसरे बाउल के अंदर आधा कप पिसी हुई चीनी, 4 चम्मच घी और 3 चम्मच दही को डाल के इसको मिक्स कर लें। आज का ये केक मैं बगैर किसी अंडे के बना रही हूँ। अगर आप अंडा डालना चाहते हैं तो फिर आप दही को स्किप करके इसमें 1 अंडा शामिल कर लें। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं केक में से अंडे की स्मेल आती है, तो इसीलिए आज का ये केक मैं बगैर अंडे के बना रही हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। इस बाउल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे और जो शुरू में मैदे वाला मिक्सर हमने तैयार करके रखा था वो इसमें डाल के इसको छान लें। इस मैदे को छानने के बाद इसको घी में अच्छे से मिक्स कर लें। वैसे तो केक को बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये तरीका इतना ज्यादा आसान है कि 8 साल का बच्चा अब इस केक को बना लेगा। और एंड पे इसमें गर्म दूध डाल के इसको इतना अच्छा मिक्स करें कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। तो ये देखिए एकदम सिल्की स्मूथ केक का बैटर है तैयार। अब इसमें से 1 बड़ा चम्मच बैटर का निकाल लेंगे और इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर को डाल के अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो ये हमारा चॉकलेट केक वाला बैटर तो हो गया तैयार। और जो बाकी का बचा हुआ बाउल के अंदर बैटर है उसके अंदर 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने तो सिंपल वनीला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो इसमें स्ट्रॉबेरी या फिर किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का ये केक हम बगैर किसी मोल्ड के सिंपल कप के अंदर ही बनाएंगे ताकि हर कोई इसको आसानी से बना ले। सिंपल चाय पीने वाले कप को लेके इसमें हल्का सा घी लगाएं और इसमें लगा दें बटर पेपर। अगर बटर पेपर ना हो तो इसकी जगह पे सादे कागज के साथ भी काम चलाया जा सकता है। आप कप के अंदर 1 चम्मच कस्टर्ड वाला मिक्सर डालेंगे और 1 चम्मच चॉकलेट वाला, फिर 1 चम्मच कस्टर्ड वाला मिक्सर, 1 चम्मच चॉकलेट वाला मिक्सर। अब एक टूथपिक या फिर मेरी तरह माचिस की तीली के साथ इसके ऊपर हल्की सी डिजाइनिंग कर लें। तो अच्छा जी, बहुत से लोग अब ये कहेंगे हम तो इस केक को नहीं बनाएंगे, हमें तो डर लगता है कि हमारे कप टूट ना जाएं। तो जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपने घर में हजारों बार ये कप केक को बना चुकी हूँ, मेरे कप तो आज तक नहीं टूटे। तो आप भी बेफिक्र होकर इस कप केक को बनाएं। और आज का ये केक हम बगैर किसी ओवन, पतीली, कढ़ाई के सिंपल तवे के ऊपर ही बनाएंगे। तो पहले आपने तवे को गर्म कर लेना है, फिर इसके ऊपर कप को रख के किसी बड़े बर्तन या परात के साथ इसको कवर कर दें और 25 मिनट हल्की आंच पे इसको पका लें। मेरे पास लकड़ियों वाला चूल्हा है तो इसीलिए इसको पकाने में ज्यादा देर लगी है। अगर आपके पास गैस वाला चूल्हा है फिर तो आपको इस केक को पकाने में 10 से 12 मिनट ही लगेंगे। तो ये देखिए 25 मिनट हल्की आंच में पकने के बाद हमारे बहुत ही सुपर सॉफ्ट कप केक है तैयार। चूल्हे से उतारने के बाद इन कप को ठंडा कर लें और फिर ही इसमें से केक को निकालें। बहुत ही फूले फूले नरम नरम परफेक्ट जालीदार स्पॉन्ज वाला केक बना है ये। ना अंडे ना वनीला एसेंस ना ही कोई खास मेहनत, बस मिनटों के अंदर ये कप केक हो जाते हैं तैयार। जितने ये देखने में खूबसूरत, खाने में इतने टेस्टी होते हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह नरम मुलायम इनका स्पॉन्ज बनता है। जो भी मेरी वीडियो को फॉलो करके पहली बार भी ये केक बनाएगा ना, मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ दोस्तों, मुझसे भी ज्यादा परफेक्ट उसका ये केक बनेगा। बिल्कुल ही नो फेल रेसिपी है ये, इस केक के खराब होने का कोई चांस ही नहीं बनता। अगर आपको मेरी किसी भी बात की समझ नहीं आई या फिर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। और हाँ, अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो प्लीज एक लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और इस तरीके की मजीद आसान रेसिपीज के लिए मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू।